सम्राट चौधरी ने बिहार की राजनीति में इतिहास लिख दिया है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के पहले सीएम हो गए हैं, लेकिन अब विपक्ष सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सम्राट चौधरी भले ही सीएम बन गए हो, लेकिन प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। हवाला पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के उस बयान का दिया जा रहा है, जिस बयान में विजय कुमार सिन्हा एक शब्द कमांडर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के उस ट्वीट का भी हवाला दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी जब सीएम पद की शपथ ले लिए तो आमतौर पर सजग रहने वाले प्रधानमंत्री काफी देरी से सम्राट चौधरी को बधाई दिए। सबसे पहले हम विजय कुमार सिन्हा का वो बयान आपको सुनाते हैं, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति में नया घमासान छिड़ गया है। जनता पार्टी का हम एक सिपाही हैं। हमारे पार्टी के ये तीसरा और चौथा जनरेशन है और वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए। आज कमल खिलाने का अवसर आया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगी। तो आपने सुना विजय कुमार सिन्हा किस तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कमांडर के निर्देश पर। अब इसी बात को लेकर के महागठबंधन के घटक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। वो सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनका क्या कहना है, आप उनके शब्दों में सुनिए। देखिए, सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से खेमेबंदी शुरू हो गई है, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से नूरा कुश्ती का खेल शुरू हो गया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जहां विजय सिन्हा जी स्वयं कहते हैं कि पार्टी के निर्देश के बाद ही मैंने सम्राट चौधरी जी के नाम को प्रस्तावित किया। यह स्पष्ट रूप से बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व और पिछड़े वर्ग के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सम्राट चौधरी जी का पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारियों ने ही फाड़ने का काम किया और उन कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ताकतवर लॉबी उन कर्मचारियों को कहीं ना कहीं पोषित कर रही है। और सम्राट चौधरी जी के संबंध में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस और उनके पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि वो तो बोरो प्लेयर हैं और कहीं ना कहीं वो राजनीति में जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिहार का मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के अंदर पुराने नेता हैं उनके माध्यम से इस तरह की बातें की जा रही है। यह स्पष्ट रूप से बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे के प्रति जो दुराव की स्थिति है ये और बढ़ेगा, क्योंकि नेतृत्व के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के प्रति क्या सोच रखती है यह स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन सम्राट चौधरी जी ने शपथ लिया, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो खुशियां दिखनी चाहिए वो खुशियां दिखी नहीं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता और पुराने नेतृत्व को सम्राट चौधरी जी का नेतृत्व पसंद नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक अजीब सा दर्द दिख रहा है। जब से सम्राट चौधरी के रूप में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, तब से विजय सिन्हा जी का दर्द अलग छलक रहा है। प्रधानमंत्री महोदय के ट्वीट और सोशल मीडिया अकाउंट से अपडेट बहुत देर से आ रही है और तमाम ऐसी दुख भरी कमेंट्स आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में उठी बगावत की ओर इशारा करते हैं। और ये सबको स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में वो अज्ञात कमांडर कौन है जिसके कहने पे विजय सिन्हा जी ने सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार और विधायक दल के नेता को रूप में स्वीकार करने को बाध्य किया। ये सबको सोचने के लिए विवश कर रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में छिपा हुआ बवंडर और दर्द उभर कर कब बाहर आ जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। कल हमारे बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का ताजपोशी हुआ, लेकिन कल रात से ही बिहार बीजेपी में उठापटक का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि अंदरूनी खाने से पता चल रहा है कि जिस तरह से एक शानदार मुख्यमंत्री को हटाया गया और जबरदस्ती का मुख्यमंत्री लाया गया, उससे बीजेपी के अंदर ही एक जबरदस्त उपाहो की स्थिति बनी हुई है। और बड़े अचरज की बात है कि रात में प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आना और पता चल रहा है कि बिहार बीजेपी में विजय सिन्हा जी को अनदेखी किया गया है, इससे वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं। और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का मानना है कि बिहार बीजेपी इसी तरह से आपस में घुट करके गुटबाजी कर करके बिहार का बेड़ा गर्क करेंगे। तो मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की ओर से बिहार सरकार को कहना चाहता हूं कि आप लोग इधर उधर का ना करके जो पब्लिक के साथ कमिटमेंट करके आए उनको पूरा कीजिए। और फिर से कह रहा हूं कि कोई अचरज नहीं होगा कि फिर से बिहार विधानसभा में नया मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का आएगा। तो आपने सुना किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा का एक बयान आता है और उसके बाद से महागठबंधन के घटक दल सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर राजनीतिक निशाना साध देते हैं। लेकिन बीजेपी का क्या कहना है, आप बीजेपी के नेता के शब्दों में सुनिए। भाजपा में ऑल इज वेल नहीं, बल्कि ऑल इज स्ट्रांग है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पार्टी और अधिक सशक्त हुई है। विपक्ष के पास न मुद्दा है न दृष्टि, इसीलिए वह बयानों को तोड़ मरोड़ का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। विजय कुमार सिन्हा जी का बयान हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुभकामना संदेश, भाजपा में अनुशासन, समन्वय और स्पष्ट नेतृत्व है। टाइमिंग पर राजनीति करना विपक्ष की हताशा को दिखाता है। सच्चाई है कि भाजपा विकास, सुशासन और बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए एकजुट होकर काम कर रही है और यही विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से एक शब्द के कारण बिहार की राजनीति में नया रार छिड़ गया है। दरअसल सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद से विपक्ष के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी नहीं है बल्कि सिलेक्टेड सीएम है और विपक्ष सहारा पूर्व डिप्टी सीएम के बयान का ले रहा है। बहरहाल सम्राट चौधरी इतिहास लिख चुके हैं, वो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब देखना ये है कि विजय चौधरी के बयानों का सहारा लेकर के विपक्ष अपनी राजनीति को और कितने दिन तक करती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।